Students, let's see our third chapter from supplementary reader, The Desert. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. तो जो लोग जो है फॉरेस्ट के एरिया में रहते हो या हिल्स पे रहते हो तो उनके लिए डिफ़िकल्ट है इमेजिन करना कि डेजर्ट जो है वो रियली लाइक वो दिखता कैसा है और वो होता कैसा है. द पॉपुलर बिलीव The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. तो एक बिलीव करना ज़रूरी है कि डेजर्ट जो है वो एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड यानी कि दूर दूर तक जो है सिर्फ रेत ही रेत मिलेगी आपको डेजर्ट में, जहाँ पे कोई भी रेनफॉल नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई वेजिटेशन ग्रो यानी कि कोई भी आपको जो वेजिटेबल ग्रो करता हुआ दिखाई देगा. नहीं वहाँ पे कहीं पे भी जो है कोई भी आपको पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे. इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. तो ड्राई है, हॉट है, पानी की कमी है और वहाँ पे कोई भी शेल्टर नहीं बने यानी कि वहाँ पे कोई भी घर नहीं बने होते. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये कुछ तरह से जो है बिल्कुल सही भी नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस. तो जिन लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया हुआ है तो उनका ये कहना है कि डेजर्ट जो है बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है. तो ये उन लोगों का घर है जो कि यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ पीपल्स मिलेंगे, आपको एनिमल्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे. यहाँ पे रहने का आपको जो है कि वो लोग जो है एक ऐसे एरिया में रहते हैं जो कि बहुत गर्म है और ड्राई कंडीशन वाला है, जहाँ पे हर कोई रह नहीं सकता. तो वहाँ पे कुछ पौधे भी उगते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं और वहाँ पे वैरायटी ऑफ पीपल्स भी देखने को मिलती है. ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. तो अगर हम ग्राउंड की बात करें डेजर्ट में तो वहाँ पे आपको कुछ भी जो है प्लांट्स हैं, सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे, घास देखने को नहीं मिलेगी जो कि ग्राउंड को कवर करके रख सकते हो अगर हम अदर क्लाइमेट्स की बात करें तो उसके हिसाब से. बट वेन एवर इट रेन विच इज़ रेयर, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. इन केस अगर रेयर केस में कभी अगर बारिश हो जाती तो डेजर्ट फ्लावर जो है वो ब्लूम यानी कि वो खिलते हैं, वहाँ पे थोड़े बहुत आपको ट्रॉपिकल गार्डन जैसा भी देखने को मिल सकता है. अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड. इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स. तो डेजर्ट जो है वो पूरा फ्लैट नहीं है, अनचेंजिंग वेस्टलैंड है ड्राई सैंड का. वहाँ पे आपको माउंटेन और हिल्स भी देखने को मिल सकते हैं. इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल. तो वहाँ पे आपको ओएसिस मिलेंगे. तो ओएसिस क्या होता है? एन ओएसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर. तो ओएसिस क्या होता है? ग्रीन आइलैंड जैसा होता है जो कि मिडल ऑफ डेजर्ट में होता है और वहाँ पे आपको स्प्रिंग और वेल्स देता है. अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख. तो डेजर्ट जो है वो बहुत गर्म हो सकता है थार मरुस्थल की तरह और ठंडा हो सकता है लद्दाख की तरह. ठीक है, लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर में है. बट जनरली स्पीकिंग इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटर और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट. तो अगर जनरली हम बात करें तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पे कुछ वेजिटेबल नहीं उगते हैं, तो उसको पीपल जो यूजुअली जो कहते हैं कि वो डेजर्ट है. सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. कुछ डेजर्ट ऐसे जहाँ पे पानी बिल्कुल ही नहीं है. इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग winds blow rising heaps of sand and depositing them as mounds. तो क्या होता है कि हवा चलने की वजह से वो जो मिट्टी जो होती है वो गीली हो जाती, नम हो जाती. नम होने की वजह से क्या होता है वो यहाँ से वहाँ जो है
अपनी जगह चेंज करती रहती है. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. तो इसको सैंड डन्स कहते हैं, जो कि सैंड जो है, जो मिट्टी जो है वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट होती रहती है. फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि अगर ये जो सैंड जो है, मिट्टी जो है, अगर वो शिफ्ट होती रहती है यहाँ से वहाँ, तो वो प्लांट जो है उसमें सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि वो उसमें रह लेते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. तो हर एक जो लिविंग थिंग्स है उसे पानी की ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए. द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जिन्होंने डेजर्ट में एक तरह से खुद को इस तरह से डेवलप किया हुआ है कि अगर उन्हें कम पानी मिलेगा तो भी वो रह सकते हैं. अगर हम कंपेयर करें कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन डेजर्ट में पानी मिलता नहीं है, तो वहाँ पे उन्होंने उस कंडीशन में भी रहना सीख लिया है प्लांट्स और एनिमल्स ने. द कैमल, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. तो कैमल के बारे में हम सबको मालूम ही है, उसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है और वो जो है बहुत सारा पानी एक ही टाइम पे पी लेता है. कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. तो कैमल जो है बिना पानी के बहुत दिनों तक रह सकता है. द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटल. तो उसका रीज़न क्या है कि उसे पसीना बहुत कम आता है. वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. तो हमें पसीना इसलिए आता है क्योंकि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट यानी जो उसको बैलेंस रख सके. वी स्वेट व्हेन इट्स गेट हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी. तो जब हमें पसीना आता है तो कब होता है, जब गर्मी ज़्यादा होती है, और उसके बाद जो है हमारी बॉडी जो है ठंडी हो जाती है, क्योंकि वो पसीना निकलने की वजह से हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है, उसको वो बैलेंस कर देता है. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. कैमल जो है वो कितने भी हाई बॉडी टेम्परेचर में रह सकता है. दे डोंट नीड टू स्वीट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो क्या है कि उसको जो है कम पसीना आने की वजह से वो जो है बिना पानी के बहुत लंबे समय तक रह सकता है. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. तो जो छोटे छोटे जो डेजर्ट एनिमल्स हैं कि सुबह जब गर्मी ज़्यादा होती है तो वो पत्थरों के वहाँ या हिल्स के वहाँ पे वो छुप जाते हैं और रात को फिर वो खाना खाने के लिए बाहर आते हैं. सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट. तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे को खाते हैं और पानी कहाँ से मिलता है उन्हें, तो उनके मीट में से मिलता है, उनके मांस में से उनको जो है मॉइस्चर में पानी मिलता है, तो वो पीते हैं उसमें से. अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस. तो कुछ जो है वो प्लांट जो है उसको खाते हैं, उसके जो सीड्स होते हैं उसमें से वो पानी जो है गेन कर लेते हैं एनिमल्स, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी जो कैक्टस है, ये सारी चीज़ें जो उगती है तो उसमें से उनको वो पानी मिल जाता है. डेजर्ट प्लांट एल्सो एडप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड. तो डेजर्ट प्लांट जो उन्होंने भी अपनी लाइफ को यानी कि उन्होंने भी जो है वहाँ पे एडॉप्ट कर लिया है, वो भी जो है उस कंडीशन में रहना सीख गए हैं. कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन द थिक स्टिम्स. तो कैक्टस प्लांट जो है, कैक्टस का जो प्लांट है वो अपना पूरा वाटर जो है उसके जो थिक स्टिम जो है, उसकी जो पत्तियाँ जो होती है एक तरह से, जो उसकी जो ब्रांच जो छोटी छोटी होती है जिसमें कांटे हुए होते हैं, उसमें वो स्टोर करके रखता है. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. तो क्या कहते हैं, उसकी जो रूट जो होती है वो सरफेस में इतनी अंदर होती है, ग्राउंड तक फैली होती है कि वो जल्दी से जो हल्की सी भी अगर थोड़ी सी भी रेनफॉल होता है ना, तो उसका जो मॉइस्चर है वो उसमें से उसका जो पानी है वो उसको जल्दी से खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. The major feature of all desert is, of course, dryness.
एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर मिलेगा, यानी क्या होगा कि सुबह आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो मिलेगा आपको कुछ अप्रॉक्स 40 to 45 डिग्री तक का, और जैसे जैसे रात होती जाएगी तो टेम्परेचर भी गिरता जाता है और फिर ठंड ठंड लगेगी आपको। In humid climates, the moisture in the air act like a blanket and protect the earth's surface from the hot rays of the sun। तो क्या होता है कि क्लाइमेट जो है वो चेंज होने की वजह से हवा जो है वो ब्लैंकेट की तरह काम करती है और प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, जो कि हॉट रे यानी कि जो सूरज की जो किरणें आती है उसको उससे बचाने के लिए। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स cause the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night। तो क्या होता है इससे कि सुबह तो बहुत सारी गर्मी होती है और रात को आपको ठंड लगी, तो उससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर जो है वो बैलेंस में रहता है और अर्थ का सरफेस भी जो है उसको एक तरह से प्रोटेक्शन मिलती है। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ nature's great plan। they are there like the dense forest and the deep oceans। just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth। तो क्या है, डेजर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है नेचर का, और एक तरह से हम देखते हैं कि कहीं पे जो है फॉरेस्ट है तो कहीं पे जो है ओशियंस है। और वो क्यों है, तो उसका रीज़न ही है डेजर्ट के, क्योंकि हर एक जो चीज़ है वो बैलेंस में होती है, तो कुछ जगह हॉट है तो कुछ जगह ड्राई है, और इट डजंट अर्थ का, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है द डेजर्ट वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।